केदारनाथ के रास्ते में एक भक्त रहता था शंकर जी का। बहुत ध्यान से सुनना इन बातों को। शंकर जी का एक भक्त रहता था, वो दिन भर ओम नमः शिवाय जपता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। और वो घंटा लिए था अपने पास, क्या कानों में घंटा लटकाए थे, बड़े बड़े घंटा, टन 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 टन। अब जैसे उसके पास कोई आए और बोले भैया राम राम, तो तुरंत वो घंटा बजाने लगे, टन 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 टन। लोग बोले क्या कर रहे हो? बोले मुझे ओम नमः शिवाय के सिवा, शिव के सिवा दूसरा नाम पसंद नहीं है। मुझे ओम नमः शिवाय के अतिरिक्त दूसरा नाम, मुझे राम का नाम, कृष्ण का नाम, नारायण का नाम पसंद। अब लोग ये बात सब में फैली कि भाई वो तो कानों में घंटा लटकाए रहता, दूसरा नाम सुनने ही नहीं चाहता। भेद कर रहा है। क्या कर रहा है? भेद कर रहा है। अब लो भैया, वो वहां रहता, शंकर जी ना बेचारे एक दिन रोने लग गए। तो नारद जी आए, नारायण नारायण। शंकर जी से बोले प्रभु आप रो रहे हैं क्यों? नारद जी बोले कि क्यों रो रहे हो? शंकर जी बोले कि मेरा एक भक्त है, बहुत प्रिय भक्त है मेरा, पर उसमें एक कमी है। क्या? वो मेरे प्रभु आराध्य से ना ठीक से बात नहीं करता। मेरे प्रभु का नाम, वो मेरा नाम तो जपता है प्रेम से, पर मैं जिनका नाम प्रेम से जपता हूं वो मुझसे प्रेम करता है, पर मैं जिनसे प्रेम करता हूं वो उनसे प्रेम नहीं करता। उसके मन में ये खटास है, पता नहीं क्यों। तो नारद जी ने कहा कि आप दूर करो, अपने भक्त को आप संभालो। अब शंकर जी की जिम्मेदारी है कि भाई रास्ता कोई भटक रहा है तो समझाए। शंकर जी आ गए उसे दर्शन देने के लिए। बेटा मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तू मेरे से बहुत प्रेम करता है, लेकिन मैं तेरे से नाराज भी हूं। क्यों? तू नारायण का नाम, जैसे शंकर जी ने नारायण बोला तो घंटा बजाने लग गया। शंकर जी बोले मैं बोल रहा हूं, तू घंटा बजा रहा है। बोला क्या करूं प्रभु, मुझे आपके नाम के सिवा कोई नाम अच्छा। शंकर जी बोले बेटा नाम तो जो तू मेरा जप रहा है ठीक है, पर तुझे संग संग एक अपराध लग रहा है। क्या अपराध है? बोले भगवान के नाम का तू तिरस्कार कर रहा है। तू शिव का पुजारी तो है, लेकिन सुन, भगवान शिव ने अपने हृदय में, शंकर जी बोले कि तू मेरा ध्यान करता है, मैं तुझे दिखाने आया हूं कि तू मेरा ध्यान करता है। शंकर जी ने अपने हृदय में भगवान श्रीमन्नारायण का दर्शन करा दिया। देख मैं उनका ध्यान मेरे हृदय में। जब मैं हनुमान बना तो मैं सीताराम को अपनी छाती पर रखता था। सीताराम कौन है? लक्ष्मी नारायण। और जब सीताराम की लीला पूरी हो गई और वो अपने नारायण लक्ष्मी के रूप में स्थापित हो गए, तो वह लक्ष्मी नारायण देख मेरे भीतर ये बैठे हैं हृदय। वो मेरे से अलग नहीं है। तुम इंसानों की बात कब समझ में आएगी कि हरि हरि और न भेदा। हरि बोलो, हरि और हर, इनमें कोई भेद? जो भेद कर रहा है वो कच्चा है, अज्ञानी है। हम चाहते हैं कि आप भक्ति करें। देखो अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी बात बताऊं, मैं भगवान श्रीमन नारायण का पुजारी, उनका चरणों का दास हूं, लेकिन मैं कोई शिव जी से दूरी थोड़ी बनाता हूं। शंकर जी के मंदिर में जा जाकर के प्रार्थना करता रहता हूं, हे भोलेनाथ, जैसे आप प्रभु का सदा ध्यान करते हैं, आपकी तरह मेरे अंदर भी भक्ति जागे, प्रेम जागे, ये वरदान दीजिए, है ना।
कोई भेद थोड़ी है। सनातन को समझना बहुत जरूरी है। यदि नहीं समझोगे, अब ये बताओ, आपके जो इष्ट हैं उनसे तो प्रेम कीजिए, पर जो दूसरे अर्थात और जो व्यवस्थाएं सनातन की हैं, अब उदाहरण से इसे समझाता हूं। जैसे पत्नी ससुराल जाती है स्त्री, तो ससुराल में सब लोग मिलते हैं, पति भी मिलता है, देवर भी मिलता है, जेठ भी मिलता है, सास भी है, ससुर भी है और ननंद भी है। बोलो हाँ। अब जब आप स्त्री ससुराल गई लड़की, तो ससुराल में वो समर्पण करती है पति पे। स्त्री का समर्पण कहां है? पति के चरणों में। परंतु मतलब ये नहीं है कि पति में समर्पण करेगी तो जेठ का अपमान करेगी या देवर का अपमान करेगी। भाई समर्पण पति में है, पर सम्मान और सेवा सबकी करो। वही अच्छी पत्नी है, वही अच्छी बहू है जो समर्पण पति में करे, पर सम्मान सास का भी करे, ससुर का भी करे, देवर का भी करे, जेठ का भी करे, ननंद का भी करे। यही परंपरा है। बोलो हाँ। इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? समर्पण कहां करेगी? पति पे, पर सेवा सबकी करेगी। उसी तरह जो आपके इष्ट हैं, आपके इष्ट यदि नारायण हैं तो समर्पण नारायण में कीजिए, इष्ट यदि शंकर जी हैं तो समर्पण शंकर जी में। पर जब शंकर नारायण इष्ट हैं तो समर्पण नारायण में कीजिए, पर गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, दुर्गा जी हैं, इनका आदर सम्मान बनाए रखिए। ये ना हो कि मैं नारायण का पुजारी हूं तो मैं दुर्गा का सम्मान नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो पाप लग जाएगा। मैं नारायण का उपासक हूं तो शिव जी का सम्मान नहीं तो फिर पाप लग जाएगा। बोलो क्या लग जाएगा? यदि आप शिव जी के, आपके इष्ट शिव जी हैं, शंकर जी के, तो शंकर जी के इष्ट हैं और आप नारायण का सम्मान ना करें तो पाप लगेगा। समर्पण शिव में करो, समर्पण नारायण में, समर्पण अपने इष्ट में। अब किसी के इष्ट हनुमान जी हैं तो समर्पण हनुमान जी में रखो, परंतु सम्मान शंकर जी का भी हो, सूर्य भगवान का भी हो। हम किसी के भी, हमारा समर्पण राम में हो या कृष्ण में या शंकर जी में या हनुमान में, पर जल सूर्य भगवान को सबको चढ़ाना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि मैं राम का उपासक हूं तो मैं सूर्य की पूजा क्यों करूं। अरे सूर्य की पूजा सबको करनी है। बोलो हाँ। आप राम के, कृष्ण के, नारायण के, शंकर जी के, किसी के भी पुजारी हो, पर गणेश जी की पूजा सबको करनी है। नहीं करोगे? बेटी का ब्याह होगा, पहली वंदना गणेश जी की। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनोगे, पहली उपासना सनातन। मतलब यही है सनातन, मतलब पंचदेव। सनातन में 5 उपासनाएं सीख लो और समझ लो। तो मैं क्या क्लियर कर रहा हूं कि इष्ट एक होते हैं, राम कृष्ण नारायण, जो आपकी मान्यता है। दुर्गा किसी के इष्ट है, किसी के काली इष्ट है, किसी की देवी इष्ट है, किसी के सूर्य इष्ट। इष्ट जो भी हैं सब में समर्पण, परंतु 5 हैं। परिवार में सनातन कितने परिवार का है? 5 लोगों का परिवार है। 5 कौन कौन? ध्यान से सुनना, सदा मेरी आज की बात सदा काम आएगी, ध्यान से सुनेंगे तो। 5 कौन कौन? पहला भगवान श्रीमन नारायण, जिन्हें विष्णु कहते हैं, जिन्हें राम कहते हैं। नारायण का मतलब विष्णु, राम, नारायण, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, मोहिनी, कच्छप, विठल नाथ जी, जगन्नाथ जी, द्वारिका नाथ जी, बद्रीनाथ जी, सबका मतलब बोलो विष्णु।